नमस्कार। चलिए सीधे सोमवार के मार्केट सेटअप को डीकोड करते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेड डील हुआ है, तो सवाल यह है कि स्मार्ट मनी आखिर जा कहां रहा है। आइए पता लगाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, स्मार्ट मनी जा कहां रहा है। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब अपना अगला मूव प्लान कर रहे हैं और हम ठीक यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने मार्केट में हलचल मचा रखी है, और वो है इंडिया यूएस के बीच हुआ वो ट्रेड पैक्ट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यही वो डील है जो आज मार्केट का मूड सेट कर सकती है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है ये जानना बहुत जरूरी है। बसाओ कैपिटल के को-फाउंडर संदीप पांडे का मानना है कि इस डील ने ट्रेड को लेकर जो भी कंफ्यूजन था उसे काफी हद तक खत्म कर दिया है। और जब कंफ्यूजन हटता है तो मार्केट सेंटिमेंट के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना? तो इसका कंपनियों के लिए मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पैसा। समझिए, जो बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनके लिए टैरिफ 50% से घटकर सीधा 18% होने की उम्मीद है। मतलब इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि कौन से सेक्टर्स सबसे बड़े विनर्स साबित होंगे। ये रही वो लिस्ट जिन पर नजर रखनी चाहिए। ऑटो, फार्मा, आईटी, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब पर इस डील का सीधा सीधा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। ठीक है, तो डील तो हो गई, पर मार्केट इस पर रिएक्ट कैसे कर रहा है? चलिए जरा कैपिटल फ्लो और कमोडिटीज पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि वहां कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। कुछ विरोधाभास भी दिख रहे हैं। और ये रहा वो विरोधाभास। एक तरफ है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs जो पैसा डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी DIIs जो पैसा निकाल रहे हैं। मतलब एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है। अजीब है ना? अगर आंकड़ों को देखें तो FIIs ने 1951 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। ये काफी मजबूत पॉजिटिव साइन है। लेकिन ठीक उसी वक्त DIIs ने 1265 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। यही वो खींचतान है जो मार्केट ने एक टेंशन बना रही है। तो जब इक्विटी मार्केट में ऐसी खींचतान चलती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो सेफ ऑप्शंस की तरफ भागते हैं। और यही वजह है कि सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं में हमें सुबह से ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। एक और फैक्टर है जिस पर नजर रखना जरूरी है, और वो है करेंसी मार्केट। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अभी भी थोड़ा कमजोर चल रहा है, जो खासतौर पर इंपोर्टर्स के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, मैक्रो लेवल पर क्या चल रहा है। लेकिन असली कहानी तो चार्ट्स बताते हैं ना। तो चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को डीकोड करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का मानना है कि मार्केट का जो इंट्राडे टेक्सचर है वो थोड़ा वीक है। उनका कहना है कि कोई बड़ी बिकवाली तभी आएगी जब निफ्टी 25,600 का जो क्रूशियल लेवल है उसे नीचे की तरफ तोड़ दे। तो निफ्टी 50 के लिए कौन से लेवल सबसे जरूरी हैं? देखिए, 25,600 एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूटता है तो और गिरावट आ सकती है, और ऊपर की तरफ 25,800 पर इसे पहली रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी की कहानी थोड़ी अलग है। ये अभी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, और एनालिस्ट्स का मानना है कि जब तक ये 59,500 के लेवल के ऊपर टिका हुआ है तब तक हर गिरावट एक बाय ऑन डिप्स का मौका हो सकती है। चलिए अब इस पूरी एनालिसिस के सबसे एक्शन ओरिएंटेड पार्ट पर आते हैं। आज कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्सपर्ट्स के रडार पर हैं? तो ये हैं वो 5 स्टॉक्स जिन पर आज नजर रखने की सलाह है। सबसे पहले है टोरेंट पावर, जिसे 1429 के आसपास खरीदने की सलाह है, 1530 के टारगेट के लिए। फिर लिस्ट में है जिंदल स्टील। इनके अलावा ITC, भारती एयरटेल और कोटक बैंक भी आज के लिए रेकमेंडेड हैं। इन सभी के बाय प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाके आज की कहानी का सार क्या है? दिन का पूरा एक्शन एक सेंट्रल टेंशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आज का मुकाबला इन्हीं दो ताकतों के बीच है। एक तरफ है जियोपॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म और दूसरी तरफ है टेक्निकल रेजिस्टेंस। मतलब एक तरफ ट्रेड डील की अच्छी खबर है और दूसरी तरफ चार्ट्स कमजोरी दिखा रहे हैं। तो सवाल बस इतना है, कौन पहले पलक झपकाएगा? इसका जवाब तो आज मार्केट ही देगा।